9 मार्च 2025 रविवार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 1 घंटे की बंद कमरे में हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस मुलाकात के एक दिन पहले 8 मार्च को योगी आदित्यनाथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। इन दो बड़ी मुलाकातों के बाद अटकलों का दौर तेज हो गया है। क्या योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री पद से विदाई की तैयारी हो रही है? क्या यह सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा थी या इसके पीछे कुछ और बड़ा चल रहा है? क्या महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं ने योगी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें इस बैठक की पृष्ठभूमि, संभावित कारणों और राजनीतिक संकेतों को समझना होगा। मुलाकात के मुद्दे, असली वजह क्या? योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई बैठक को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है यह मुलाकात उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा संगठन में बदलाव पर केंद्रित थी। मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा संगठन में बदलाव। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 6 मंत्री पद खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए भाजपा नेतृत्व नए नामों पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र सिंह चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हरीश द्विवेदी, BL वर्मा, धर्मपाल सिंह और स्वतंत्र देव सिंह के नामों की चर्चा है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भी यूपी का दौरा किया था और जिला अध्यक्षों की सूची तैयार करने में जुटे थे। इससे साफ है कि पार्टी संगठन को लेकर बड़े बदलाव होने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार के लिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की 1 घंटे की बंद कमरे में बैठक जरूरी थी या फिर इसके पीछे कोई और भी गंभीर मुद्दा था? क्या महाकुंभ की अव्यवस्थाओं से बड़ी योगी की मुश्किलें? महाकुंभ हिंदुत्व का सबसे बड़ा आयोजन, लेकिन बदइंतजामी ने डाला दाग। महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी और RSS के लिए सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हिंदुत्व की सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शन की भी जगह है। इस बार के महाकुंभ से भाजपा और संघ को हिंदू समुदाय को संगठित करने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ क्या? अव्यवस्थाएं चरम पर रही। भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई, सड़कें जाम से पटी रहीं, प्रशासन पूरी तरह फेल नजर आया। सूत्रों के मुताबिक संघ और भाजपा नेतृत्व इस कुप्रबंधन से बेहद नाराज है। योगी आदित्यनाथ की पहचान एक सख्त प्रशासक के रूप में हो रही है, लेकिन महाकुंभ में हुई बदइंतजामी ने उनकी प्रशासन क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की जो योजना थी वह फेल हो गई। इस तरह की बदइंतजामी न सिर्फ सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि भाजपा के हिंदू वोट बैंक पर पकड़ को भी कमजोर करती है। क्या योगी और मोदी के रिश्ते में आई दरार? 2022 में मोदी शाह ने बनाया था मुख्यमंत्री, लेकिन 2025 में समीकरण बदल गए। जब 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव हुए थे, तब भाजपा के अंदर एक धड़ा योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, कांग्रेस को भी फायदा हुआ, बीजेपी को यूपी में भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस नुकसान के बाद से ही मोदी और शाह यूपी की राजनीति को नए सिरे से देखने लगे हैं। अब सवाल यह है कि क्या 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा किसी और चेहरे को तैयार कर रही है? संघ की नाराजगी और बीजेपी में बढ़ती बेचैनी। संघ के सूत्रों का कहना है कि महाकुंभ की अव्यवस्थाओं के बाद RSS योगी से नाखुश है। यूपी में हिंदुत्व की राजनीति को लेकर संघ हमेशा योगी के पक्ष में रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलती दिख रही हैं। महाकुंभ में अव्यवस्थाएं, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन, भाजपा के कई नेता योगी के बढ़ते कदम से असहज। इन सभी कारणों से भाजपा के अंदर योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। क्या बीजेपी योगी को हटाने की तैयारी कर रही है? अब बड़ा सवाल यह है, क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? क्या महाकुंभ की अव्यवस्थाओं का बहाना बनाकर योगी को हटाया जा सकता है? क्या भाजपा उन्हें केंद्र में लाने की योजना बना रही है ताकि यूपी में नया नेतृत्व स्थापित हो सके, या फिर यह सिर्फ एक अटकल है और योगी का कद और मजबूत होने जा रहा है? भाजपा के अंदर खाने की खबरों के मुताबिक अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया गया है, लेकिन यह तय है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भाजपा नेतृत्व की पैनी नजर बनी हुई है। योगी रहेंगे या जाएंगे? योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार तक सीमित रखना सही नहीं होगा। महाकुंभ की नाकामी से भाजपा नाराज, संघ भी योगी की कार्यशैली से असंतुष्ट। लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब प्रदर्शन ने भाजपा नेतृत्व को चिंता में डाला। भाजपा यूपी में नए नेतृत्व की तलाश में। हालांकि भाजपा नेतृत्व फिलहाल योगी को हटाने की जल्दबाजी में नहीं दिखता, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में भाजपा योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या फैसला लेती है। आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है या फिर यह सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। 9 मार्च 2025 रविवार
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 1 घंटे की बंद कमरे में हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस मुलाकात के एक दिन पहले 8 मार्च को योगी आदित्यनाथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। इन 2 बड़ी मुलाकातों के बाद अटकलों का दौर तेज हो गया है। क्या योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री पद से विदाई की तैयारी हो रही है? क्या यह सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा थी या इसके पीछे कुछ और बड़ा चल रहा है? क्या महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं ने योगी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें इस बैठक की पृष्ठभूमि, संभावित कारणों और राजनीतिक संकेतों को समझना होगा। मुलाकात के मुद्दे, असली वजह क्या? योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई बैठक को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है यह मुलाकात उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा संगठन में बदलाव पर केंद्रित थी। मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा संगठन में बदलाव। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 6 मंत्री पद खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए भाजपा नेतृत्व नए नामों पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र सिंह चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हरीश द्विवेदी, BL वर्मा, धर्मपाल सिंह और स्वतंत्र देव सिंह के नामों की चर्चा है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भी यूपी का दौरा किया था और जिला अध्यक्षों की सूची तैयार करने में जुटे थे। इससे साफ है कि पार्टी संगठन को लेकर बड़े बदलाव होने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार के लिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की 1 घंटे की बंद कमरे में बैठक जरूरी थी या फिर इसके पीछे कोई और भी गंभीर मुद्दा था? क्या महाकुंभ की अव्यवस्थाओं से बड़ी योगी की मुश्किलें? महाकुंभ हिंदुत्व का सबसे बड़ा आयोजन, लेकिन बदइंतजामी ने डाला दाग। महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी और RSS के लिए सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हिंदुत्व की सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शन की भी जगह है। इस बार के महाकुंभ से भाजपा और संघ को हिंदू समुदाय को संगठित करने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ क्या? अव्यवस्थाएं चरम पर रही। भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई, सड़कें जाम से पटी रहीं, प्रशासन पूरी तरह फेल नजर आया। सूत्रों के मुताबिक संघ और भाजपा नेतृत्व इस कुप्रबंधन से बेहद नाराज है। योगी आदित्यनाथ की पहचान एक सख्त प्रशासक के रूप में हो रही है, लेकिन महाकुंभ में हुई बदइंतजामी ने उनकी प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की जो योजना थी वह फेल हो गई। इस तरह की बदइंतजामी न सिर्फ सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि भाजपा की हिंदू वोट बैंक पर पकड़ को भी कमजोर करती है। क्या योगी और मोदी के रिश्ते में आई दरार? 2022 में मोदी शाह ने बनाया था मुख्यमंत्री, लेकिन 2025 में समीकरण बदल गए। जब 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव हुए थे, तब भाजपा के अंदर एक धड़ा योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, कांग्रेस को भी फायदा हुआ, बीजेपी को यूपी में भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस नुकसान के बाद से ही मोदी और शाह यूपी की राजनीति को नए सिरे से देखने लगे हैं। अब सवाल यह है कि क्या 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा किसी और चेहरे को तैयार कर रही है? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।